तो आपने देखा किस तरह से अब देश भर से ये मांग उठ रही है कि तुरंत अब आगे कार्रवाई और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आसनसोल से सांसद है, पश्चिम बंगाल से। बाबुल सुप्रियो सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जी न्यूज पर आपका। धन्यवाद। बर्बरता की पराकाष्ठा है ये, सबसे पहले आप इस पर क्या कहेंगे, आपके व्यूज? देखिए, बहुत शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ जो सामने आ रही है, कल पूरे दिन मैं इसकी तहकीकात में लगा हुआ था, काफ़ी लेट नाइट तक हमने कई लोगों से बात किया, इंक्लूडिंग जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हमारे एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, उनसे मेरी बात हुई है। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है साउथ के, उमा जी, वो भी स्थल जगह पे पहुंच गई है। दो पहलू सामने आ रही है। एक, वहाँ पे कहा जा रहा है कि एक परंपरा है जो किसान जो है अपने क्रॉप्स को, अपने फार्म प्रोड्यूस को बचाने के लिए वहाँ पे फल के अंदर विस्फोट डाल के रख देते हैं। वाइल्ड बोर से लेके और भी जो जानवर आते हैं, हाँ, ताकि वो उसको खाएं और मतलब उनकी नुकसान, वो डर जाए या मर जाए, ताकि वो क्रॉप्स का नुकसान ना करे। ये अपने आप में एक बहुत ही इलीगल चीज़ है। अब वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स हैं, क्यों इस परंपरा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है या रोकने की कोई कोशिश नहीं की है? आज कल मॉडर्न तरीके से फार्म प्रोड्यूस को बचाने का बहुत सारे तरीके आ गए हैं, तो उसके बावजूद इस तरीके का प्रिमिटिव इलीगल प्रैक्टिस कैसे वहाँ पे चल रही है? नंबर वन, ये हम बहुत कड़ी इन्वेस्टिगेशन इसका करने की हमने डायरेक्शंस दे दी हैं अपने, हाँ, हमारे माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का भी अपने ट्वीट देखा है। दूसरी बात कि वो हथनी वहाँ पे वो फल खाने के बाद जो है विस्फोट वाला, वो 2 दिन से वहाँ पे इंजर्ड घूम रही थी और उस दौरान कोई क्रॉप या फार्मलैंड का उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचा। ये 2 दिन वहाँ पे वो घूमते रहे और क्यों वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स उन्हें अटेंड नहीं किया, उनका इलाज नहीं किया, ये एक दूसरा पहलू है। तो ये सारी इन चीज़ों के लिए शोकॉज से लेके जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो पूरा किया जाएगा। लेकिन एक और बात मैं एक लास्ट जी अगर ऐसा है तो बहुत गलत है। और मैं कल मैं दोपहर से वहाँ के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है माननीय के राजू साहब को मैंने कई बार फ़ोन किया, मैंने मैसेजेस भी किया। मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल मेरे थे, उसके जवाब मुझे तक अभी तक उनसे मिली नहीं है। मालूम नहीं है उनकी बात मंत्री जी से हुई है कि नहीं, लेकिन मेरे जो स्पेसिफिक उन्होंने आपका फोन पिक नहीं किया, मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया है। नहीं, अभी तक नहीं। देखिए, मैं इसको राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने वो भी मालूम नहीं क्यों उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक। तो 2 चीज़ मुझे देखना है कि क्या ऐसा कोई वीडियो है जहाँ पे ये हमें पता चले कि कोई अगर मजाक में हो, ऐसे भी हम होते हैं, मजाक में हो या जानबूझ के उस हथनी को वो पाइनएप्पल खिलाया, अगर ये है तो कौन है वो आदमी, उसकी पहचान किया जाए और उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए। और अगर वो एक परंपरा के तहत वहाँ पे होती रही है तो उसको रोकने के लिए, और कौन ऐसे कर रहे हैं और क्यों आप जो कह रहे हैं, अगर वो सच है कि केरला गवर्नमेंट के परमिशन से ये हो रही है, तो ये बहुत ही गलत है और इसके खिलाफ हम जो है इसके खिलाफ होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई हो रही है और इसका जो है हम एंड तक जाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी एक बहुत बड़ा एनिमल लवर हूं और मानता हूं कि ये डिपार्टमेंट भी उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है मुझे। इससे पहले भी देखा गया है सुप्रियो जी कि आप कैसे मुखर रहे हैं, घर पे रखता हूं जानवरों के संरक्षण को लेकर, इससे पहले देखा गया है कई बार। लेकिन राज्य सरकार की भूमिका की जब बात आती है कि मान लीजिए सरकार की तरफ से इसकी इजाजत दी गई हो, लेकिन हैरानी इस बात की है कि सर लगातार जी न्यूज इसकी कवरेज दिखा रहा है, एक भी स्टेटमेंट राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर अभी तक नहीं आता है। आना चाहिए था। अब उन्होंने देखिए, केरला एक पूरी दुनिया में अगर लिटरेसी रेट आप देखें तो बहुत हाई है। तो ऐसे एक लिटरेट जगह पे, जहाँ पे फार्मर्स भी लिटरेट है, वहाँ पे इस तरीके का परंपरा अगर चल रही है तो कैसे चल सकती है ये, और कैसे केरला सरकार को इसके बारे में मालूमात नहीं हो। और एक और इंटरेस्टिंग पहलू है, मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन राहुल गांधी साहब खुद वहाँ के सांसद है, उनका एक भी ट्वीट नहीं आया।
कभी कोई कंस्ट्रक्टिव चीज में उनकी बात तो कभी आती नहीं है। वहाँ के सांसद है वो क्या सीपीएम के साथ उनका ओवर द टेबल अंडर द टेबल अलग तरीके की दोस्ती होती है, इसलिए वो चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। उनके वहाँ पे कार्यकर्ता को बोले कि क्या किसी ने कोई ऐसा वीडियो किया है जहाँ पे ये पता चले कि परंपरा तो छोड़िए, किसी ने जानबूझ के ये हथनी को ये वो खिलाया, और वहाँ के लोग भी कैसे हैं कि 2 दिन तक वो हथनी घूमता रहा, किसी का नुकसान भी नहीं किया, फिर भी उसका इलाज नहीं हुआ। तो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल से लेके जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है। लेकिन राहुल गांधी जी को मैं बोलूंगा कि ऑपोजिशन शब्द को आप इतना सीरियसली मत लीजिए। जहां आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए देश के हित में वहां बोलिए। आपके पास एयरक्राफ्ट की भी कमी नहीं है, आप चाहें तो आपके इलाके में जाके भी इस दर्दनाक घटना जिसको लेके सारे लोग बात कर रहे हैं, आप सरकार को हेल्प कर सकते हैं। इसमें आपका इलाका है, आप कुछ ऐसी बातें हमें बता सकते हैं जो शायद ओवर द टॉप हमें नहीं दिख रही हो। और दूसरी बात यह है, कल से लेके अब तक सुप्रियो जी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किए, 3 से 4 ट्वीट वो कर चुके हैं, लेकिन इस पर एक भी ट्वीट उन्होंने नहीं किया है, इसलिए ये सवाल अपने आप में भी लाजमी है। और दूसरी बात ये कि पाइनएप्पल क्रैकर्स की बात हम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से अनुमति दी गई कि जो जंगली सुअर हैं उन्हें इस तरह से मार दिया जाए। पहली बात तो क्या ये ठीक है, क्या ये जायज है? और फिर इस बात को सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया राज्य सरकार की तरफ से कि बाकी जानवरों को इसकी हानि नहीं होगी? नहीं, अगर वाइल्ड बोर को भी इस तरीके से मारने की अगर साजिश है और इसमें अगर राज्य सरकार की भूमिका रही है तो वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक और इल्लीगल है। लेकिन इसके बारे में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि मैं जानना चाहूंगा, मैं कान से नहीं, मैं एकदम आंखों से और पत्र से और ऑफिशियली मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर से जानना चाहूंगा कि क्या उनकी अनुमति इसमें दी गई है। और राहुल गांधी जी मालूम नहीं, उनको अलग अलग देश के जो है लोगों को मिलने की आदत है, मालूम नहीं किससे कौन सी कैपेसिटी में मिलते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े आदमी हैं। अगर इसमें चाहें तो मैं उनका ट्वीट का परवाह नहीं करता हूं, ट्वीट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें अगर उनकी तरफ से कोई तहकीकात करके अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं तो ही इज मोस्ट वेलकम। मैं उनको बोलूंगा कि कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन आप करिए और हमें जरूर बताइए। ये इतना ब्लेटेंटली सीपीएम के साथ आपकी दोस्ती जो है उसको गवर्नेंस में मत लाइए, पॉलिटिक्स आप बाहर जितना चाहे करिए, लेकिन इसमें आप गवर्नमेंट को हेल्प करिए, क्योंकि हम बहुत सीरियस है। विल गो टू द क्रक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पुरानी परंपराएं चलती आई है। सबरीमाला टेम्पल आप देख लीजिए, चलता रहा है, लोग भी उसको मानता रहा है। जब वो सामने आया तो उसमें करेक्टिव मेजर्स की गई थी जो करना चाहिए आज के हिसाब से, तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स आज अवेलेबल है जिससे इस तरीके का पुराने जो चीजें हैं, गलत चीजें, इसका आज इसका लागू होना बिल्कुल जरूरी है। थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़ी थी तो उन्होंने विस्तार से बताया था कि उनका जो अपना सर्वे है, उन्होंने ग्राउंड पर काम किया है, उन्होंने बताया कि केरल में किस तरह से हाथियों के साथ बर्बरता होती है। उनके मुताबिक तो भी 400 ऐसे हाथी हैं जो बंधक बनाए गए हैं। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर आप खबर सुनते हैं कि एक हाथी की और मृत्यु हो गई, 3 दिन बाद फिर दूसरे हाथी की मृत्यु हो गई, तो ये हैरान करने वाली बात नहीं होगी, ये तो सिलसिला है वहां पर। देखिए, ममता गांधी, अपना मेनका गांधी जी भी हमारे बहुत सीनियर रिस्पॉन्सिबल हमारे मित्र हैं और बीजेपी के बहुत सीनियर कॉलीग हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि इस तरीके के प्रैक्टिसेस के बारे में उनको क्या मालूमात है, वो हमें बिल्कुल बताएं। जितना उनके पास, वो भी, उनके भी एनजीओ हैं, वो भी बहुत एक जाने माने एनिमल लवर के तौर पे लोग उन्हें इज्जत करते हैं। तो हमें इसके बारे में, ये देखिए, ये एक सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ नहीं, लोगों के जन भागीदारी भी होनी चाहिए। आप एनजीओ को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये साइन द पिटिशन वाला ट्विटर, फेसबुक में ये आप चलाते हैं कैंपेन, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप हमें हेल्प भी तो करिए। बड़े स्टार्स जो ट्वीट कर रहे हैं, शर्मनाक घटनाएं, दर्दनाक है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके सैकड़ों फैंस है, क्या उनमें से किसी ने इस घटना को रिकॉर्ड किया है? तो उसमें सरकार को हेल्प करिए। सो एनजीओ जो है वो अच्छा काम करते होंगे, लेकिन जंप द गन मत करिए। ये मत कहिए कि किसी ने जानबूझ के उसे खिलाया है ये चीज। अगर इसका वीडियो आपके सामने आता है तो वो हमें दीजिए, वो उन्हें, उस पर्टिकुलर शख्सियत को गिरफ्तार किया जाएगा। और अगर ये परंपरा वहां पे चल रही है तो इसको हम जरूर, हो सके तो कल से हम इसको रोकने की पूरी बंदोबस्त करेंगे। और सुप्रियो जी, इसलिए हम लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं। हमने #justice4elephant करके एक हैशटैग दिया है जिस पर लगातार लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, और कई लीडर्स भी हैं जिन्होंने इसमें आके इस पर ट्वीट भी किया, अपने विचार भी रखे। और ये मुहिम हम लगातार जारी रखेंगे। और हम इसलिए अपील भी कर रहे हैं सभी लोगों से कि जुड़े हमारे साथ इस मुहिम में, ताकि इस आवाज को, उन बेजुबानों की आवाज को और बुलंद किया जा सके। लेकिन अगर सिर्फ केरल के ही परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं
तो ये कहा गया कि वहां पर तो ये कल्चर है इस तरह का। मेनका गांधी खुद जिक्र कर रही थी इस बात का, उन्होंने कहा कि जहर दे दिया जाता है और भी कई तरीके हैं जिससे टॉर्चर किया जाता है। इस हद तक उनकी स्थिति उन्हें कमजोर कर दिया जाता है कि वो उत्पात भी ना मचाए और उन पर अत्याचार भी होता रहे और उन्हें पपिट की तरह से इस्तेमाल किया जाए। देखिए, हाथी रेल लाइन में उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, ट्रेन के साथ टकरार हो जाती है। असम में, केरला में ऐसे बहुत घटनाएं होती है। इसको लेके मैं पर्सनली 2-3 मीटिंग्स कर चुका हूं उन राज्य सरकार के फॉरेस्ट मंत्रियों के साथ कि किस तरीके से हम उसको एलिफेंट कॉरिडोर्स को अगर हम उसे आइडेंटिफाई करें तो बाकी जगह को हम अगर घेर दें तो उतना ही जगह हम खाली रखें जहां से एलिफेंट्स क्रॉस करें। क्या वहां पे रेल के जो है गेट्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है, ये हम कई बार इसके बारे में मीटिंग्स हो चुकी है। और मेनका गांधी जी से, मालूम नहीं क्यों बार बार ममता दीदी निकल रही है, लेकिन मेनका गांधी जी से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस सारी चीज़ों के बारे में उनको मालूमात हैं तो प्लीज़ आके हमारे साथ इसे शेयर करें। और एक हथनी की मौत की ज़रूरत नहीं थी कि उसके बाद हम इस चीज़ में अपना संज्ञान लेके आए। ये अगर ऐसे प्रैक्टिसेस के बारे में उनको अगर मालूम है तो प्लीज़ हमारे साथ वो शेयर करें। हमारे कॉलीग हैं, मैं पर्सनली उनसे बात करूंगा और ऐसे क्या क्या ऐसे गलत इलीगल प्रैक्टिसेस बार ये जो इलाका है ना मल्लापुरा, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर लोग हर चीज को भावनाओं से जोड़ लिया करते हैं। ये भी कहा गया कि वहां पर राज्य सरकार बहुत ज्यादा दखल नहीं देती क्योंकि लोग इसे रिचुअल्स में ले आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर कभी कोई ऐसी घटना होती है, उसका विरोध करने अगर कोई अधिकारी जाते हैं तो वो लोग हिंसक हो जाते हैं। तो फिर तो ये राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही शय ही हुई ना। मैं इसको फिर से आपको कह रहा हूं, मैं राजनीतिक कलर नहीं देना चाहता हूं। राज्य सरकार, यस, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। वहाँ पे केंद्रीय सरकार से उन गांव वाले अगर हिंसात्मक हो जाते हैं उनको बचाने के लिए अगर राज्य सरकार हमारी तरफ से हमसे कोई भी मदद मांगे तो हम ज़रूर देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या राज्य सरकार में ये पॉलिटिकल विल है कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको रोके? अगर उसको रोकने की वजह से उतना इलाके का वोट भी चले जाए, फिर भी ये गलत काम, ये दर्दनाक शर्मनाक काम को रोकना चाहिए। क्या ये पॉलिटिकल विल केरला में है? अभी तक राहुल गांधी जी से भी हमें कोई ट्वीट या कोई संदेश तो मिला नहीं है इसके बारे में। तो देखिए, पॉलिटिकल विल होना चाहिए। आर यू विलिंग टू सेव दोज एलिफेंट्स, दोज इनोसेंट लाइव्स? दिस इज नॉट ओनली जस्टिस फॉर एलिफेंट, दिस इज ऑल्सो जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमन काम नहीं है, तो दिस इज बहुत वेरी डिप्लोरेबल। तो क्या पॉलिटिकल विल है कि गांव वाले अगर हिंसा तक हो जाते हैं तो आप केंद्र से आप हेल्प मांगे उस हिंसा को रोकने के लिए, लेकिन इस प्रैक्टिस को तो बंद करिए। उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है। हमें देखना पड़ेगा कि इस पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से, ये लापरवाही की वजह से उस इलाके के लोगों को खुश रखे ताकि वो वोट दे, ये हमें देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया। और सबसे बड़ी बात है, आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया तो एटलीस्ट वो राज्य सरकार को फोन कर एक जानकारी ही ले लेते या जानकारी देश की जनता के साथ साझा कर लेते। आजकल तो वो बहुत डिटेल्स देते हैं, आजकल तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं लोगों के साथ सीधे। इस पर उन्हें नहीं लगा, इतनी जहमत उन्होंने नहीं उठाई। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मुझे नहीं मालूम है, और ये भी नहीं कहूंगा कि उन्होंने अपने वहाँ के सीएम से, माननीय सीएम से बात नहीं की होगी। हो सकता है उनकी बात हुई होगी, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स हुआ होगा। और मालूम नहीं उन दोनों ने मिलके अगर उनको लगा कि दोनों को चुप्पी साधनी चाहिए तो वो उनकी निजी डिसीजन है। मैं कोई स्पेकुलेट नहीं करूंगा। राहुल गांधी जी खुद ही बता सकते हैं कि उन्होंने बात की है क्या उनको इससे उनको दर्द हुआ है इतना, उनका दर्दनाक, इनका मतलब क्या बोलते हैं, नरम दिल का इतना फोटो हो सकता है कि वहां पे, सुनिए, अगर वहां पे हो सकता है कि वहां पे उस जंगल में कैमरास नहीं पहुंचेंगे, फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, हो सकता है इसी वजह से राहुल गांधी जी ने कुछ किया नहीं होगा। ठीक है, सही बात है, क्योंकि अगर उनके पास सबूत नहीं है अभी, तो वो मजदूरों से जब मिलने जाते हैं तो उसके सबूत के तौर पर वो वीडियो जारी करते हैं। बहरहाल, आखिरी सवाल मेरा ये है सर आपसे कि आपने ट्वीट में कहा कि आप ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। अब आगे आप क्या करने वाले हैं? आपको मैं ये बता दूं कि वाइल्ड लाइफ एक्ट में सारे प्रावधान है इस तरीके के
क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स अगर हों तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की सारे प्रावधान रखे गए हैं। लेकिन अगर उस प्रावधान की वजह से ये सारे क्राइम्स बंद हो जाते तो फिर दुनिया में क्राइम होता ही नहीं। तो जिन्होंने लापरवाही दिखाई है और जिन्होंने लापरवाही को बरकरार रखने के लिए अपने इरेस्पॉन्सिबल एक्ट किया है, सारी चीज़ों का क्रक्स तक हम पहुंचेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें हो जाए, ये इसकी पूरी जो है पूरी कोशिश भी नहीं, ये हम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा यहाँ पर, आप देखते रहिए जी न्यूज, हम फौरन लौटेंगे, ये बड़ी कवरेज जारी है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.